जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर 14 तक देखे थे। किसका? तो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर जो था उसका जो है ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने देख लिए थे। आइए आज के क्लास में हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है हम लोग प्रश्न को रखेंगे। और सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है? देखिए, सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि यदि आप पीछे क्लास किए हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 एक बार अवश्य देखें। और हमें उम्मीद है कि आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और ना ही आपको है ही। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर पूरे एक एक क्वेश्चन पर जो है पूरे गंभीरता के साथ और पूरे डीपली जो है डिस्कस के साथ हम लोग चल रहे हैं। पूरा कंसेप्ट जो है उस पर पूरे अच्छे तरीके से जो है पूरे कंसेप्ट को समझते हुए भी चल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस तरीके से क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो इसी इंटरेस्ट के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। चलिए, तो आइए अब इसके बाद डेली जो है शाम को पहले जो है टाइम जो है 5:30 बजे से अब जो है टाइम 6 बजे से हो गया है। चलिए, बिना समय वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये प्रश्न है और आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए, कितने लोग जो है इस प्रश्न को बनाते हैं देखने की बात है। चलिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बहुपद 2x² - 6 के शून्यक है। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स 2x² - 6 आर। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा या डी होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि √3, -√3, फिर √3, √3, -√3, -√3, 3, -3। चलिए, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? देखिए, चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है शून्यक, यानी इतना कि शून्यक ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 2x² - 6 और इक्वल टू 0। जब यहाँ पर लिखिएगा तो इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर कि इधर माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो x² बराबर में 6/2, क्योंकि ये 2 इधर गुणा में है इसके साथ और इधर आएगा तो भाग में। ये कितना हो जाएगा 3, कट के 3, x² बराबर में 3। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्क्वायर को इधर लाइए तो रूट कितना हो जाएगा +-√3। तो x जो निकल रहा है ये क्या है? शून्यक है, यानी कि जीरोज है। जीरोज है तो इसीलिए एक बार प्लस में, ठीक है, और एक बार माइनस में। तो ये इस तरीके से x बराबर में कितना आ जाएगा +√3 और -√3। और x क्या है? तो शून्यक है, जीरोज है। तो आप यहाँ पर देखें बहुपद 2x² - 6 के शून्यक है, कौन सा है? डैट मीन्स द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स 2x² - 6 आर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 -√3, √3 -√3। तो कहाँ पे है? चलिए, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट होते हैं पोलिनोमियल्स से। तो इस तरीके से आपको दिए जा सकते हैं क्या निकालने के लिए? तो जीरोज यानी कि शून्यक निकालने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर जो है 16, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हैं, क्योंकि क्लास के बाद में जो है एक बार
5 से 10 मिनट में रिवीजन कर लीजिएगा, सिर्फ देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट को, तो अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। चलिए तो अब जो है नेक्स्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं देखिए हम लोग बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार के जो प्रश्न हम लोग आज के क्लास में जो है सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके आधार पर जो भी प्रश्न जो है आपको मॉडल पेपर में देखने को मिले या क्वेश्चन बैंक में, तो इस क्लास से अगर आप इस प्रकार के कंसेप्ट पर अच्छे तरीके से पकड़ बनाते हैं, ध्यान देते हैं, पूरे कंसंट्रेटेड होकर के चलते हैं, तो समझिए वे प्रश्न जो है आपसे आसानी से बन जाएंगे, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या किसी भी प्रकाशन का कोई भी मॉडल पेपर हो या सैम्पल पेपर हो, तो वहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न है कि बहुपद px बराबर में 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो p2 का मान क्या होगा। डैट मीन्स दी पोलिनोमियल्स px इजकल टू 2x² माइनस 8x माइनस 12, देन द वैल्यू ऑफ p2 इज बताना है आपको। तो जब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, और आज हम लोग 10th क्लास का मैथ का दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको जो है हम लोग और भी बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो px बराबर में कितना दिया गया है, 2x² माइनस 8x माइनस 12। तो पूछा क्या गया है p2। जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर x², यहाँ पर x, अगर यहाँ पर 2 है तो x के स्थान पर सिर्फ 2 हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दीजिए। अब 2 तो 10 का 10 गुणा 2 का पावर 2 मतलब 4, ठीक है, माइनस 8, 8 दूना के 16, फिर माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 12। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, 16 माइनस यहाँ पर आ जाएगा और माइनस 12, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस 8 माइनस 12, तो माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर x था तो x², x, यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 2, समझ रहे हैं ना। और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस 20 आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देख रहे हैं। चलिए तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न नंबर जो है ये कितना है जी, 16 ना है। तो अब जो है इसके बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। ये 16 है यानी 16। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो अब यहाँ के बाद स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जब देखिएगा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब जो है प्रश्न नंबर जो है 17 है। क्या बोला गया है, देखिए यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम। शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा, के का मान होगा, बताइए क्या होगा। इफ़ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स 3y² प्लस 7y माइनस के आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। बताना है कि के का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, 3y²
और प्लस में 7y और माइनस k। तो इसी को आप लिख सकते हैं ay² by प्लस c। तो जब आप यहाँ से देखिएगा तो a का मान 3, b का मान कितना 7 और c का मान क्या आ गया तो माइनस k। इतना तो आप समझते हैं। अब इसके आगे क्या है, पूछा है कि k का मान क्या होगा। तो एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, ठीक है, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा समझते हैं ना, अरे अल्फ़ा प्लस बीटा समझते हैं ना। यहाँ पर अल्फ़ा जो है एक शून्यक है और बीटा जो है दूसरा शून्यक है। एक बात बताइए कि जब x के फॉर्म में बहुपद दिया रहता है तो उसका जीरोज यानी शून्यक जो है x के ही रूप में निकलता है। तो अगर बहुपद जो है y के फॉर्म में दिया है, पोलिनोमियल से यदि y के फॉर्म में दिया है तो उसका जीरोज यानी शून्यक किस फॉर्म में निकलेगा, y के ही फॉर्म में निकलेगा। तो यदि दो आपको यहाँ पर शून्यक प्राप्त होंगे, पहला शून्यक अल्फ़ा दूसरा शून्यक बीटा, डेट मीन्स यदि पहला y होगा तो दूसरा इसका उल्टा 1/y होगा। समझिएगा, तो अल्फ़ा के स्थान पर y और बीटा के स्थान पर 1/y, ठीक है। और यहाँ पर b का मान देखिएगा -10 का 10, b का मान 7 और a का मान 3। तो यहाँ पर तो k का चर्चा ही नहीं हुआ, देख रहे हैं, यहाँ पर तो k आया ही नहीं। और जब यदि यहाँ पर k आया ही नहीं तो इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। तो फिर किसको हम लोग अप्लाई करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि अल्फ़ा जो है y और ये गुणा बीटा जो है 1/y, a के स्थान पे 3 और c के स्थान पे -k। तो इससे यह ख़त्म बराबर में 1 -k/3। ये इधर आके गुणा हो जाएगा 3, ये माइनस यहाँ पर देना चाहिए, इधर दे देंगे, यानी k का मान कितना हो जाएगा, k का मान कितना होगा -3 होगा। तो k का मान पूछा है तो k का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि k का मान जो होगा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना होगा, -3 हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। प्रश्न नंबर जो है 18 है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और 18 नंबर है, यानी 80 नंबर। इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर कितने लोग करते हैं, देखने की बात है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शून्यक -2, -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, यानी बहुपदों की संख्या कितनी होगी बताइए। तो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ जीरोज -2, -5 विल बी। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी अनगिनत इनफाइनाइट होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखने की बात है कि इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, देखने की बात है कि इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है 2 ठो शून्यक दिया गया है, यानी एक हो गया अल्फ़ा और दूसरा हो गया बीटा। ये अल्फ़ा हो गया -2 और -5 बीटा हो गया। तो आप लोग जानते हैं ना, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -2 और -5 को जोड़ दीजिए तो -2 और फिर -5 -7 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा
तो -2 गुणे -5, ये माइनस माइनस प्लस 5 दूना के 10। तो इसीलिए जो बहुपद होगा वह बहुपद क्या होगा, तो बहुपद क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। जब अल्फ़ा और बीटा आपको मालूम हो, डैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपको मालूम हो, तो आप बहुपद को ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर होगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है जी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -7 है, इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 10। तो ये देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0। थोड़ा आपको गौर करना है कि यदि यहाँ से यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए और इधर भी, तो क्या आपको प्राप्त होने वाला है, 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, x प्लस 20 बराबर में 0। जब 2 से गुणा किए तो चलिए अब इसमें आपको 3 से गुणा करना है, समझ रहे हैं ना, इधर भी 3 से। तो अब क्या प्राप्त होगा बताइए, अब क्या प्राप्त होगा बताइए, देखिए अब प्राप्त होगा यानी 3x स्क्वायर 21x और यहाँ पर हो जाएगा 30, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप 2 से गुणा किए, 3 से गुणा किए, तो मेन ये पोलिनोमियल्स है, यानी बहुपद तो ये है, लेकिन जब 2 से गुणा कर दिए तो यहाँ पर एक और पोलिनोमियल्स यानी बहुपद प्राप्त हो गया, 3 से गुणा किए एक और प्राप्त हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि यह जो बहुपद यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यह किस शून्यक से प्राप्त हो रहा है, किस जीरोज से प्राप्त हो रहा है, यही पर आपको गौर करना है। तो हमने तो इसका और इसका यूज करके यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे तो और ही बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, 4 से गुणा करके, मल्टीप्लाई करके, 5 से, 10 से, 20 से, ऐसे करके। तो क्या इसका अंत है, तो इसका अंत नहीं है। डैट मीन्स द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स विथ जीरोज -2, -5 विल बी कितना, इनफाइनाइट, यानी अनगिनत हो जाएगा, यानी अनगिनत हो जाएगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 5 होगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अनगिनत, यानी 2 -2 और -5 से, अब ये क्या है, -2 -5, ये शून्यक है, तो शून्यक -2, -5 से जो बहुपदों की संख्या होगी, ठीक है, वह कितना होगी, अनगिनत, यानी इनफाइनाइट। समझ रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं। चलिए आप लोग डेली शाम को 6 बजे से आइएगा, डेली शाम को 6 बजे से। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 19 है। चलिए तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, कितना नंबर, तो 19 यानी कि 19 नंबर। अब इसमें क्या कहा गया है, इस पर आप लोग विचार करते हुए आंसर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि यदि बहुपद px बराबर में 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। डैट मीन्स इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स px इजकल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 देन द वैल्यू ऑफ 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा
या डी होगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, इसी पर थोड़ा विचार करना है और देखते हैं कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बनाते हैं और बना करके जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ पर px बराबर में कितना दिया है, इसी पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 5x² + 7x - 12 यानी 12 दिया गया है ना। तो अब यहाँ पे इसको तुलना करना है ax², ठीक है, इधर px भी आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और bx + c। तो a का मान ये हो गया, b का मान ये और c का मान ये। तो a का मान 5, b का मान 7 और c का मान कितना, 12। तो क्या ज्ञात करना है बताइए, अल्फ़ा प्लस 5 × अल्फ़ा + बीटा। और तो ये आप तो जानते हैं ना जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ये होता है। ये दिमाग में सेट रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना है c बाई ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये द्विघात बहुपद के लिए है, समझ रहे हैं, द्विघात बहुपद के लिए है, त्रिघात के लिए फिर आपको अलग हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ये होता है, तो इसी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -b बाई ए। अब b के स्थान पर कितना, 7 और a के स्थान पर कितना, 5, इससे यह ख़त्म। तो कितना आ जाएगा बताइए, -7 आएगा ना, अरे कितना आएगा, चलिए -7 आएगा, कितना आएगा, -7 आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर -7 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, समझ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको क्लियर हुए होंगे और इस तरीके से आप लोगों को अब नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देना है। कितना नंबर, तो 20 नंबर। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की दुनिया में और देखने की बात है कि नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं। और इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए, और प्रत्येक क्वेश्चन पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे, हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। और टाइम तो आप लोगों को मालूम रहता ही है, तो डेली शाम को जो है 6 बजे से, कितने बजे से, डेली शाम को जो है 6 बजे से, रोज़ाना 6 PM आपको याद रखना है, आ जाना है, कॉपी पेन लेकर के सब कुछ रेडी रहिएगा और 6 बजे से हम लोग शुरुआत करेंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 20 है। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 है और इस प्रश्न को जो है कितने लोग बनाते हैं देखने की बात है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, इस प्रश्न को एक बार पढ़ना है, समझना है और समझ करके ही आंसर करना है। बहुत ऐसे लोग जो हैं आंसर तो इसका बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी सोच पा रहे हैं। तो घबराइए नहीं, एक एक बात को सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं कि अल्फ़ा × बीटा × गामा ही समझना है। अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, ये उसके बाद में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये, और फिर अल्फ़ा × बीटा × गामा। तो ये दिया है भले ही आपको अल्फ़ा × बीटा × गामा, लेकिन तीनों को जो हम लोग समझेंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए, तो त्रिघात बहुपद के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल्स। यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फ़ा × बीटा × गामा का मान क्या होगा। अल्फ़ा × बीटा × गामा ये आपको फाइंड करना है, बताना है कि इसका मान क्या होगा। That means if alpha beta gamma are zeros of the cubic polynomials ax³ + bx² + cx + d, then the value of alpha × बीटा × गामा is, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले
हम लोग किसके लिए बात करेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स यानी कि त्रिघात बहुपद के लिए ही बात करेंगे। त्रिघात बहुपद के लिए ही बात करेंगे। द्विघात बहुपद के लिए हम आपको बताए हैं, द्विघात के लिए बताए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो सी बाई ए होता है। तो ये द्विघात बहुपद में 2 ही होते हैं और त्रिघात बहुपद में 3 होते हैं। तो उसी त्रिघात बहुपद के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? तो वही होता है माइनस बी बाई ए होता है। हो गया, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। ये क्या होता है? सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए होता है। समझ रहे हैं? 2 करके जोड़ दीजिएगा, 2 को गुना करके जोड़ दीजिएगा, तो इसको हम लोग सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो माइनस बी बाई ए, ठीक है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो माइनस डी बाई ए। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि सभी के डिनोमिनेटर में, यानी कि कहाँ, बटा के नीचे हर के स्थान पे ए है, ए है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बी से शुरू करेंगे, बी सी डी, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बटा में ए है, इसीलिए बी सी डी, यानी बी से शुरू करेंगे। और यहाँ पे आपको प्लस, यहाँ पे आपको माइनस प्लस माइनस, इसी तरीके से आपको समझना है। और इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा त्रिघात बहुपद के लिए तो माइनस डी बाई ए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग प्रत्येक प्रश्न को जो है, हमें उम्मीद है कि समझने का प्रयास किए होंगे। आइए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, कल शाम को 7 बजे, कल शाम को 6 बजे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।